प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 अप्रैल 6 तारीख हमें दिया है ताकि हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु को अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब लोग अपनी आवाज़ों को ऊंचा करके प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपका प्यार हमारी ओर बहुत आयत से उसके लिए धन्यवाद। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हालेलुया। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से, सेहत के साथ, समाधान के साथ आज जगा कर प्रभु आपने हमें ये मौका दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु हमें आप हाथ पकड़ के चला रहे, उसके लिए धन्यवाद। हमें अपने हथेली पे आपने रचा है, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। अपने पंखों की आड़ में संभालने के लिए धन्यवाद। भजन संहिता 150 में हम ऐसे पढ़ते हैं, या की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामत से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंग और बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली जांज बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली जांज बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब या की स्तुति करें, या की स्तुति करें, हालेलुया। हमें प्रभु ने जो जीवन दिया है ताकि हम प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। इसलिए जितना हम प्रभु की आराधना करें, हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, हालेलुया। धन्यवाद दे प्रभु को, क्योंकि वही धन्यवाद के योग्य प्रभु है, हालेलुया। प्रभु के हर एक आशीषों को जब हम याद करेंगे तो हम बहुत प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं। प्रभु के परिपालन को जो याद करते हैं वो प्रभु की आराधना निरंतर कर सकते हैं। लेकिन हम जब नहीं जानते हैं प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है तो हम चुप रह सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हर दिन हर समय हमें कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने संभाला है, जरा याद करें। प्रभु ने हमें हाथ पकड़कर चलाया है, मेरे प्रिय लोग, खुशी के साथ हर एक दिन हमें रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद दें। उनके परिपालन को याद करके प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात प्रभु आपने हमें संभाला, हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से, सेहत के साथ, बल के साथ हमें जगाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आज फिर से प्रभु आपके आराधना और स्तुति करने के लिए आपने हमें ये मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु हम सोए लेकिन आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें जगाया है, आपकी दया है, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से, बल के साथ आपने हमें उठाया, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। हमारी कोई खूबी नहीं, हमारी कोई काबिलियत नहीं प्रभु, लेकिन आपकी दया है, आपकी कृपा है, हालेलुया हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। अब तक संभाला उस दया के लिए धन्यवाद। आगे और जयवंत हमें चलाने वाले उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु आप हमारे लिए काफी है, मेरे प्रिय प्रभु, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, इनका परिवार अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनका काम अनुग्रहित रहे, यीशु मसीह के नाम से इनका बिजनेस अनुग्रहित रहे। जो भी कर्ज में है प्रभु, उनका आज के दिन हर एक कर्ज दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हर एक कर्ज का बंधन टूट जाए, हालेलुया। उनके बिजनेस में आशीष हो, हम प्रार्थना करते हैं। उनके लिए आप नए रास्ता बना के दे, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपकी प्रवृत्ति आपके बच्चों की जीवन में हो रही है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। आप कभी बदलते नहीं, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि सभी रोगों से आप चंगाई दे, हालेलुया। हर एक रोग के बंधन आज यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, हालेलुया। हर एक रोग की आत्मा यीशु मसीह के नाम
नाम से दूर हो जाए। जो कैंसर से पीड़ित है, बहुत दर्द से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से आज उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण तरीके से चंगाई उनके शरीर में प्रवर्तित हो, हर एक रोग के बंधन दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जो भी रोग में, दर्द में है, प्रभु आप उनको हाथ छूकर उनको चंगाई दे, हम प्रार्थना करते हैं। आपके नाम की महिमा उनके जीवन से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन से आप छुटकारा देने योग्य प्रभु आप ही है, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे अद्भुत मंत्री है प्रभु। हालेलुया। आप हमारे यहोवा राफा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आर्थिक विषय में जो बाहर से है, आप उनके लिए रास्ता बनाए, हम प्रार्थना करते हैं। समाधान से जो बिना समाधान के जो जी रहे हैं, प्रभु आप उनको पूर्ण तरीके से समाधान दे, आशीष दे, शांति दे, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी विषय में वो बोझ से है प्रभु, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हम अपने हाथों को उठाकर उनके साथ हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो विषय में अद्भुत उत्तर मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने उनके लिए रास्ता बनाया, आपने उनको उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा हो हमारे जीवन से, प्रार्थना करते हैं। आगे हमसे बात करते रहे, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु की कृपा और समाधान आपके जीवन में बहुत आयत से होकर के हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको रोज हाथ पकड़ के चलाए करके हम प्रार्थना भी करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 3:20। ये वचन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमेशा प्रार्थना करने के समय भी हम ये वचन को ध्यान देते हैं। और इफिसियों का जो लेखन है, हम जानते हैं लेखनों की रानी करके हम जानते हैं। नई सृष्टि जो यीशु मसीह में पाते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानने के बाद जो प्रभु के परिवार के भागी बनते हैं, तो उनके लिए यीशु मसीह में कौन है हम, वो जानने का एक लेखन ये है। हालेलुया। इफिसियों की किताब में हम सीख सकते हैं, और पहले के 3 अध्यायों में हम सीख सकते हैं कि प्रभु में जब हम बनते हैं तो हमारा आइडेंटिटी या हमारा जो अधिकार है, हमारी जो आशीषें हैं, उसके बारे में हम सीखते हैं। उसके बाद यहाँ पे 30:20 में हम ऐसे सीख रहे हैं। यहाँ पे अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है हमारा परमेश्वर। मतलब विनती मतलब हमारा पूछना, या हम जब पूछते हैं परमेश्वर से, हम प्रार्थना करते हैं। और समझ से कहीं अधिक मतलब हम जो सोचते हैं, हमारे चाहने से भी ज़्यादा, या हमारी एक प्रतीक्षा रहती है या एक आशा रहती है हमारी, हम एक ड्रीम करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा, हमारे सपनों से भी ज़्यादा जो पूरा करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो परमेश्वर सामर्थ्य है हमारे साथ, हमारी हर एक कार्य को करके देने के लिए। हालेलुया। हम कभी कभी ऐसे विषय में रहते हैं, ऐसी एक परिस्थिति में रहते हैं, हम सोचते हैं कि कैसे वो विषय में हमें उत्तर मिलेगा या उस विषय में हमें रास्ता मिलेगा, लेकिन वचन हमें बताता है कि हमारे बोने से भी ज़्यादा परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। कल जैसे कि बाइबल स्टडी में हमने सीखा था, प्रार्थना करने के बाद हमें विश्वास करना ज़रूरी है। प्रार्थना करके, विश्वास करके उसको हमें घोषणा करना भी ज़रूरी है। हालेलुया। हमें पूर्ण तरीके से विश्वास के साथ हमें बोलना चाहिए कि वो कार्य पूरा होगा। अगर हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पढ़ाई के लिए, तो वो प्रार्थना करने के बाद हमें विश्वास के साथ बोलना भी है कि मेरे परमेश्वर मेरे बच्चों को श्रेष्ठ तरीके से चलाए। हालेलुया। क्योंकि हमने जो प्रार्थना किया है वो हमारे पिता से है। हालेलुया। वो स्वर्गीय पिता के पास है। अब वो विषय, जैसे याकूब की किताब में हम सीखते हैं, हम पूछते नहीं है इसलिए हमें मिलता नहीं है। इसलिए हम धैर्य के साथ परमेश्वर से अपनी विनती और हमारे हर एक विषयों को प्रभु के हाथों समर्पित करें, क्योंकि हमारा प्रभु कौन है? सामर्थी प्रभु है। हमारे विनती और समझ से अधिक काम करने वाला प्रभु सामर्थी
सामर्थी प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह में हम जो है, हम इन दिनों में जब हम सीखते हैं कि परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर हम में वास करते हैं, यीशु मसीह मुझ में और आप में वास करते हैं। अब हमारे में जो आशीष है या अधिकार है वो छोटा नहीं है, लेकिन बहुत आयत से है जो हम अत्यंत कार्य कर सके। हालेलुया। इसलिए अब जो हम में जो शक्ति है, जो परमेश्वर में जो शक्ति था, वो परमेश्वर मुझ में और आप में वास करता है। हालेलुया। वो आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति कार्य करता है, ताकि हमारे पूछने से या हमारे समझ से अधिक कार्य करने वाला पवित्र आत्मा की शक्ति हम में वास करता है। हालेलुया। वही आत्मा की शक्ति जो यीशु मसीह को जिलाया। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रिय लोग, जैसे वचन कहता है, वो अत्यंत शक्ति जो आत्मा की शक्ति है परमेश्वर की, वो मुझ में और आप में वास करता है, ताकि हमारे हर एक विनतियों को और हमारे हर एक समझ से अधिक जो सोच है उसको पूरा करने के लिए प्रवृत्ति करता है आत्मा की शक्ति। हालेलुया। हम काफ़ी बार अपने विषयों में अपनी आशा दुनिया के लोगों पे रखते हैं कि कोई हमारी सहायता कर लेते तो अच्छा था, शायद हमारे परिवार के कोई जन हमें सहायता करते तो अच्छा होता। लेकिन मेरे प्रिय लोग, एक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। हालेलुया। कि इस दुनिया में परमेश्वर यीशु मसीह ने सबको चंगाई दिया था। यीशु मसीह ने 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाया था। पतरस को भी वहाँ पर पानी में चलाया यीशु मसीह। हालेलुया। पतरस के लिए जो जाल में पूर्ण तरीके से पूरा भर के वहाँ पे मछली दिया था, जबकि वो रात भर वहाँ पर काम करते रहे, लेकिन उनको एक मछली नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह में जो सामर्थ थी, वो सामर्थ के कारण ये सब अद्भुत कार्य हुआ। और अब हमसे पौलुस भी ये कहते हैं, परमेश्वर भी यही कहते हैं कि हमें वो जो शक्ति जो प्रभु ने हमें दिया है उसका बोध हमें होना ज़रूरी है, उस बात की समझ हम में होना ज़रूरी है। अगर वो सोच या समझ हम में होगा कि वो आत्मा की शक्ति कितना बड़ा है, तो हम यीशु मसीह से भी बढ़कर कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें ये प्रार्थना करना ज़रूरी है कि हम जो सोचते हैं या हम विनती करते हैं, उससे भी अधिक कार्य करने वाला शक्ति मुझ में और आप में है, ताकि हम जयवंत मसीही जीवन जी सके। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऊंचे स्थलों में रखने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। हम लोग लेकिन छोटी छोटी चीज़ें चाहते हैं कि 2 जन या 5 जन या कम से कम 1 जन परमेश्वर के राज्य में हमें लेकर आना है, या कम से कम मैं खुद परमेश्वर के राज्य के भागी बन जाऊं। सिर्फ यही ऐसी एक आशा और ऐसी इच्छाओं से हम जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हमारी सोच से अधिक कार्य को हम सोचें, और परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहते हैं। हालेलुया। कि करोड़ों में लोग परमेश्वर के राज्य के भागी बने, क्योंकि हम समझे कि परमेश्वर की शक्ति जो है वो बहुत आयत से है। हालेलुया। वो शक्ति के सामने कोई शक्ति सामना नहीं कर सकती। हालेलुया। मृत्यु भी उसके सामने नहीं खड़े हो सकती। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें उस बोध, उस समझ अगर हम में हो कि वो परमेश्वर की शक्ति मुझ में काम करता है, तो यीशु मसीह ने जो कुछ किया उससे भी अधिक हम कर सकते हैं मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए वो बोध के लिए, वो समझ के लिए हम प्रार्थना करें इन दिनों में, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही कहा है कि मैंने जो काम किए हैं उससे अधिक तुम करोगे। हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ आमीन कहे। हालेलुया। ये कोई मजाक नहीं है मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि मुझसे ज़्यादा तुम लोग करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में और आप में वास करते हैं। वो परमेश्वर की आत्मा है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। वो अब हम किसी और की ओर दृष्टि लगाने की जरूरत नहीं है, हम में है वो आत्मा की शक्ति। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे परमेश्वर से हम वो आत्मा की शक्ति को और प्रज्वलित करें। हालेलुया। असाधारण कार्य परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहते हैं मेरे प्रिय लोग, लेकिन उसके लिए हमें प्रभु के साथ बैठना है, प्रभु के वचन को जीना है, हमें व्यवस्था को समझकर उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा की शक्ति हम में प्रज्वलित होगा। हालेलुया। हम जितना पूछते हैं, हमारे
सोच से भी अधिक कार्य करने वाली आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य शक्ति मुझ में और आप में वास करते हैं। इसलिए उस शक्ति को इस्तेमाल करना हमारा अधिकार है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इतना ही हमें समझना है कि पवित्र आत्मा की जो शक्ति जो है वहाँ पर कब्र में जब कार्य किया तो यीशु मसीह जी उठे, और वही शक्ति मुझ में और आप में है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। यीशु मसीह को नहीं कैसे न कैसे बंद किया, बड़ा सा एक पत्थर लगा के, ताकि वो कब्र से कभी बाहर ना आए। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हम समझे वहाँ पर तीसरे दिन वहाँ पर पवित्र आत्मा की शक्ति वहाँ पर प्रवर्तित हुई, और वो पत्थर जो कोई भी उसको हटा नहीं पा रहा था, उस पत्थर को हटा के यीशु मसीह को जीवन दिया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने पहले से ही कहा था, जो वादा दिया था उस वादा को पूरा करने योग्य आत्मा की शक्ति है मेरे प्रिय लोग, और वही आत्मा की शक्ति आपके हर एक वादाओं को पूरा करने योग्य है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आपने जो शक्ति दी है हमें, पवित्र आत्मा की जो शक्ति है, उसको समझने के लिए हमें बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि इस दुनिया में प्रभु आपने जैसे हमें इस दुनिया के ज्योति बनाया है, नमक बनाया है, उस अधिकार में हमें जीने में सहायता करे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय लोग, याद रखें, आत्मा की शक्ति में हम हर एक पापों से मुक्ति पा सकते हैं, हर एक श्रापों से छुटकारा हमें मिलती है, हमें हर एक रोगों से चंगाई मिलती है। हालेलुया। इस आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति से हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।